शोहर जो है वो इससे गलत काम करवाता रहा सिर्फ अपना रोजगार चलाने के लिए। इस शादी को खत्म किया गया ईमान की तरफ से। ईमान ने अपना मजहब तब्दील किया, मसीही बरादरी से ईमान ने मजहब इस्लाम कबूल किया। ना आप सेव कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे इनसे जानी खतरा है। हमने क्या किसी को जानी खतरा देना है? उसकी जानिब से ये कहा गया कि आप खुद अपनी मर्जी से गलत काम करती रही या इस तरह की चीजें आपकी अपनी खुशी शामिल थी। मोहल्लेदारों से पूछ रहा है कि मैं कैसा बंदा हूँ, मैं तो कारोबार वाला बंदा था। इस्लाम कबूल करने पर है इशू सबको है, वो कह रहे हैं कि तुमने अपनी बेटी को क्यों रखा हुआ है। इस उम्र की बच्ची 3 या 4 में कैसे हो सकती है? इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था और ये बार बार फेल होती थी। इसने ना इंटरव्यू किया है, उसने उसमें मेरी बहन की तस्वीरें, मेरी मासों की तस्वीरें, मेरी नानों की तस्वीरें विद फैमिली सबकी तस्वीरें ठीक है। लगा दी हैं। इसे किसी की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। मेरे पास भी हैं, इसकी बहन की तस्वीरें भी हैं। मुझे बोला मामा जी काम बड़ा बिगड़ गया ते पापा ते 9C लग गई है, 3,70,000 रुपया बेल वास्ते। वकील साहब से पूछा, मैंने कहा इसने कितने पैसे आपको दिए? इसने मुझे दिया है 20,000। वो वकील ने पूछा आपने कितने दिए? मैंने कहा मैंने 3,70,000। वो वकील सर पकड़ के जमीन पे बैठ गया ऐसे करके। आपके घर में ये सर्विसेज देने के लिए आता था? तब भी अपनी बेटी को बताया कि इसने मुझे बैड टच किया। मैंने अपने ना इससे करवाए थे हेयर्स कलर। इस टाइम मेरे साथ ईमान मौजूद है। ईमान वो जिसके शोहर ने तकरीबन उस 4 साल की शादी में इसके साथ जो कुछ किया, वो तमाम तर जो चीज़ें हम लोग ईमान से पूछ चुके हैं। ईमान का बच्चा उसके शोहर के पास है, इसको कितनी बार बेचा गया, कितनी बार इसको रखा गया। शोहर जो है वो इससे गलत काम करवाता रहा सिर्फ अपना रोज़गार चलाने के लिए। आज लेकिन ईमान की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस शादी को ख़त्म किया गया ईमान की तरफ से। ईमान ने अपना मज़हब तब्दील किया, मसीही बरादरी से ईमान ने मज़हब इस्लाम कबूल किया। अब ये है कि ख़ानदान वाले जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो तो तमाम ख़ानदान वाले जो हैं वो मुखालिफ हो जाते हैं। ईमान आज अपने घर में अपने वालिदैन के साथ मौजूद है और ये बात बाकी के ख़ानदान वालों को हरगिज़ गवारा नहीं है कि एक लड़की जिसने अपना मज़हब तब्दील किया उसके बाद उसको घर में क्यों रखा। एक तरफ शोहर ने ये सब कुछ किया, दूसरी तरफ अगर माँ बाप भी साथ छोड़ देते तो ये लड़की जाती तो कहाँ जाती। बात करते हैं पहले ईमान से, उसके बाद ईमान की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ईमान, आज कितने दिन हो गए आपको इस शख्स को छोड़े हुए? महीना, 1 माह हो गया। हाँ जी। पहले आप बताती थी कि 1-1.5 माह ही गुजरता था और आपका दिल उसके लिए मोम हो जाता था। हाँ जी। हो जाता था। अब जी। की बार क्या है? इस बार मैं उस पर तरस नहीं खाना चाहती, मेरे सामने ना आए, ना मैं उसे देखना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी का 5 साल अरसा वेस्ट किया। एक लड़की का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, उसने वेस्ट किया। ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो इस्लामी लड़ाई पता नहीं क्यों लड़ना चाहता है। हम इस बात को इशू क्रिएट नहीं करना चाहते, मगर फिर भी वो पता नहीं क्यों इस चीज़ को लेके बैठा हुआ है। क्यों नहीं अपने पैर रोक रहा, क्यों नहीं अपने कदम थमा पा रहा। वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम रुक जाते हैं तो वो नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो भी आराम से बैठ जाए और हम भी आराम से बैठ जाएं, मगर वो ना खुद सांस ले रहा है और ना हमें सांस लेने दे रहा है किसी भी जगह। हम डरते हुए अपने बच्चों को स्कूल, ट्यूशन कहीं पे भी नहीं भेज पा रहे, कहीं पे भी नहीं भेज पा रहे, बाहर तक नहीं भेज पा रहे। उसके बाद से जाहिर है आपका जब से इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, आपने वो सारी चीज़ें उसके बारे में बताई जो आपने पिछले 5 साल की शादी में गुजारी। हाँ जी। उसके बाद अभी तक कोई उसकी कॉल्स, कोई ऐसी धमकियाँ या आपको मनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन वो अब सिर्फ ना अपना आप सेव कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे इनसे जानी खतरा है। हमने क्या किसी को जानी खतरा देना है? हमें इससे जानी खतरा है, इसको हमसे कोई जानी खतरा नहीं। ना हम किसी के जान के दुश्मन हैं, बस मुझे इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी इस चीज़ के वो खिलाफ गया है कि आपने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं तो क्यों दिए हैं, या हाँ आपने जी। उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है तो क्यों की है? हाँ जी, वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है और वो भी इंटरव्यूज़ दे रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मोहल्लेदारों के इंटरव्यू ले रहा है। जहाँ जहाँ उसका ज़ोर लग रहा है वो लगा रहा है, रिश्तेदारों को, बहनों को, हर जगह वो इंटरव्यू दे रहा है। बहनें भी दे रही हैं उसकी, रिश्तेदार भी दे रहे हैं, मासो उसकी, हर कोई दे रहा है उसका इंटरव्यू। मगर मेरी पर्सनल्स, मेरी बहन की, मेरी मामा की, मेरी मासों की, मेरी तो बहन ने नहीं इंटरव्यू दिया, मेरी तो मासों ने नहीं कहा। हाँ। मेरी तो किसी भी फैमिली मेम्बर ने नहीं कहा। अब मैंने मजबूर हो के अपनी माँ को कहा कि आओ मेरे साथ, जब वो कर रहा है तो हम क्यों ना करें। मैं अकेली थी, मैं अकेली इंटरव्यू दे रही थी, अकेला खड़ा होता, ये सबको क्यों दरमियान में लाया? अब मैं भी लाऊंगी। आपके बारे में उसकी जानिब से ये कहा गया कि आप खुद अपनी मर्जी से गलत काम करती रही या इस तरह की चीज़ें, आपकी अपनी खुशी शामिल थी, आपकी अपनी ख्वाहिश थी शामिल इसमें? नहीं तो नहीं। इसमें जाहिर है अब जब इस तरह की चीज़ें हों तो
दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं। अगर आपने उसके बारे में जो कुछ बताया कि जो आपने फेस किया, अब वो भी आपके बारे में यही कह रहा है कि आप भी ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करती रही हो। हाँ जी, कह तो रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि मैं इससे कुछ भी नहीं करवाता था। मोहल्लेदारों से पूछ रहा है कि मैं कैसा बंदा हूँ, मैं तो कारोबार वाला बंदा था, मैं अच्छा था, ना मैं उसे मारता था ना उसे पीटता था। चलो मोहल्लेदार भी सच्चे हैं, तो फिर क्या पिछले साल में जो हुआ था वो झूठ था? जब मैंने इसे बोला था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और ये मुझे बाहर रोड से ज़बरदस्ती रिश्के में बिठा के ले गया था, और इसने मियाँ खलाक शेरू को फ़ोन किया और इन्होंने उनको बताया कि सर जी इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं इन्हें फिर भी अपने पास रखना चाहता हूँ। उन्होंने हक़ और सच की बात कही। उन्होंने कहा कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, अगर लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो इससे इसके घर वापस भेज दो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है मेरा। अच्छा, आपने मतलब अभी भी इस्लाम कबूल किया है? इससे पहले भी आपने एक बार किया है? हाँ जी, तब नादरा इशू कुछ भी नहीं था, नादरा मतलब इशू आपने नहीं इसको था, रजिस्टर्ड नहीं करवाया? इसने होने ही नहीं दिया था। और आपने वो उस वक्त इस्लाम कबूल क्यों किया? किसी के कहने पर किया? नहीं, तब या भी आपकी मैंने अपनी ख्वाहिश थी? नहीं, मेरी तब भी अपनी ख्वाहिश थी। ये देख लें, अगर मोहल्लेदार भी सारे झूठे हैं तो ये भी झूठा ही फिर होगा। और ये लास्ट ईयर की बात है शायद? हाँ जी, ये पिछले साल की बात है। इसने मुझे कहा ये एक पेपर ही, हाँ जी, ये एक पेपर ही तो है, कुछ नहीं होता। तुम किसी को ना बताओ, अगर किसी को नहीं पता चलता अभी ये नादरा पे नहीं शो हुआ तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। अच्छा। अगर चाहती हो तो मैं भी इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कह सकती। इसमें ना इंसान का पूरा दिल मुकम्मल तरीके से ना होना चाहिए, रजामंद इंसान खुद को ना खुशी होनी चाहिए इस बात पे। मगर मैंने इसे फोर्स नहीं किया। मैंने कहा अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम करो, ठीक है, नहीं करता तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कह सकती, क्योंकि अल्लाह की नज़रों में साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी आप ज़ाहिर है अपने घर से भी गई? हाँ जी। उसके बाद आप अपनी वालदा के पास भी नहीं रह पा रही थी? हाँ जी, नहीं रह पा रही थी। आज अब अल्लाह का शुक्र है कि आप अपनी वालदा के घर पे हो, खुशी है इस बात की कि चलो तहफ़्फ़ुज़ में हो, हिफाजत में हो। हाँ अभी आपके अपने जो घर वाले हैं, जो आपके ख़ानदान वाले हैं, बरादरी वाले हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस सब के बाद? वो इसने ना इंटरव्यू किया है, उसने उसमें मेरी बहन की तस्वीरें, मेरी मासों की तस्वीरें, मेरी नानों की तस्वीरें विद फैमिली सब की तस्वीरें लगा दी हैं। ठीक है। मैंने इस चीज़ पे इशू क्रिएट करना था, मैं बड़ी देर पहले कर सकती थी, मगर इसे किसी की इज़्ज़त का ख्याल होना चाहिए। मेरे पास भी हैं, इसकी बहन की तस्वीरें भी हैं, इसकी बहन की बेटी की, सबकी, फैसलाबाद वाले की, सबकी तस्वीरें हैं। हाँ। आयशा आपी की, रबीना आपी की, शैला आपी की, सबकी हैं, मगर मैं नहीं लगाती। क्यों? मुझे किसी की इज्जत का ख्याल है। ठीक है। मैं जो बोलूँगी मैं मुंह से बोलूँगी, मैं किसी की तस्वीर नहीं लगाऊंगी। इसने किया है, इसकी लगाऊंगी। मेरे साथ जो जो होता रहा मैंने बताया है, मैंने लगाई है इसकी तस्वीर। मैं मुकरती नहीं, लेकिन मैंने इसके घर वालों की नहीं लगाई। इसकी ये तस्वीरें लगाने की वजह से मेरी बहन का भी घर काफ़ी हद तक ख़राब हो रहा है, और मासो भी हॉस्पिटल में है, कटियालो जी, और नानो भी। सिर्फ कि हम लोगों की तस्वीरें हैं, जाहिर है वो जहनी टेंशन में आ रहे हैं कि ये हमारे साथ हमें क्यों ख्वार कर रहा है सब में। हाँ जी। और आपके इस्लाम कबूल करने पर कोई है इशू, सबको है। वो कह रहे हैं कि तुमने अपनी बेटी को क्यों रखा हुआ है, ये गलत है। अगर इसे छोड़ती है तो हम मानते हैं कि तुम हमारे साथ हो। मेरी माँ को ऐसा कहा जा रहा है। आपके लिए इस टाइम ये सबसे मुश्किल टाइम है। आपका तो मुश्किल टाइम शायद तभी शुरू हो गया था जब इसने अपनी मर्जी से ये शादी की थी। ऐसा ही है? ऐसे ही है। आप इसको, जाहिर है लास्ट टाइम जब मैं आई थी मेरी आपसे बातचीत नहीं हुई थी, जब इसने अपनी मर्जी से शादी की थी वो हालात क्या थे? किस तरह से ये उसकी बातों में आ गई, उसके झांसे में आ गई? बस तब ये इसकी इतनी एज नहीं थी, इसकी एज तब थी कोई 12-13 साल, क्योंकि 1-2 साल इनकी बात भी चली। ठीक है। तो ये इसको मैं आपने बताया था इसकी उम्र 12-13 साल है, और उस टाइम ये 4 क्लास में 3 या 4, क्योंकि कहा था ना आपने, लोगों ने इस चीज का बड़ा कहा था कि इस उम्र की बच्ची 3 या 4 में कैसे हो सकती है। वो इस तरह हुई कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था और ये बार बार फेल होती थी। ठीक है। और मैंने बड़ी कोशिश की कि ये पढ़ जाए, लेकिन इसने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं किया। और कुछ इस तरह के गंदे लोग जब ज़िंदगी में आ जाएं और वो ध्यान होने भी नहीं देते बच्चों का। किस तरह से आपके घर में दाखिल हुआ, आपकी बेटी तक इसकी रसाई हुई, ये सब कैसे हुआ? इसकी जो बहन की सास है ना, वो मेरे घर में काम करती थी। अच्छा जी, मुलाजमा थी। फिर उसकी आगे भतीजी थी, वो आई है मेरे घर, सबा नामी। ठीक है।
वो भी मेरा बेटा होने वाला था, तो उसने बोला कि इसकी जो बहन की सास है ना, उसने बोला बाजी मैं दिन रात नहीं रह सकती, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾੜਿਆ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਜ਼ਨ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਗਾਓ कि भाई मैं ਇੱਥੇ ਹੀ शादी करनी है, जो कुछ मर्जी हुई है। आपके घर में वो सर्विसेज देने के लिए आया था? हाँ, सैलून की जो सर्विसेज। हाँ जी। और इस तक कैसे पहुंच गया? बस हेयर कट कर रहा था इसके, वहीं पे कहीं इनकी बातचीत हुई है। तब मेरा बच्चा ना तकरीबन 12-13 दिन का था, तो छिले में मैं बाहर उठ के आ नहीं सकती थी बच्चों के सर पे। तो मैंने सबा को इसके पास खड़ा किया हुआ था, मैंने कहा इनको देखना, इनका ध्यान रखना। तो इतने में इनकी कहीं बातचीत हुई है, तो फिर आगे सारा निज़ाम ख़राब हो गया। फिर एक साल तक इनकी बातें चलती रही हैं आपस में। फ़ोन नहीं था, छोटा बच्चा फ़ोन घर में देखता था, उसके साथ ही ये फ़ोन उसको दिखाती थी। फिर मैं इसको पढ़ने नहीं भेज रही थी स्कूल में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक पड़ा। मैंने कहा नहीं ये बात तो गलत हो जाएगी, अगर ये बाहर जाएगी मिलेगी, कहीं बाहर से ही ना इसको ले जाए। काफ़ी हद तक मामलात ख़राब हो गए थे। मैंने अपनी बच्ची को समझाया, मारा भी इसको। फिर इसने 2 दिन खाना नहीं खाया, घर में सबसे लड़ाई की, किसी को बुलाती नहीं थी। फिर मेरी अम्मी ने कहा, जो बड़े सलाह देते हैं वो उन्होंने सही सलाह दी। उन्होंने क्या देख दौड़ जाएगी तावी तो तेनों जुतियां पहन गया, फिर शरीके बरादरी नूं की मुँह दिखाएंगी, तो इस तो बेहतर है तू बच्ची दा काट दे। सही है। कम अज़ कम अपने हत्था ना तो रुखसत करेंगी। मैंने हाँ कर दी। जब मैंने हाँ की है, ये लोग आए हैं हमारे घर, फिर आगे जो रस्में होती हैं वो सारी हुई हैं। और उसके बाद इन्होंने देखा कि ये ठीक ठाक है, ये बंदा हमारे घर आना जाना शुरू हो गया है। उसके बाद इसकी किसी ना पुलिस वाले के साथ मेल जोल थे। अच्छा। दोस्त था इसका कोई पुलिस वाला, और इसने ना बड़े ढंग से ना बड़ा कोई प्लान बनाया पैसे ऐंठने का, हमसे पैसे निकलवाने का। अच्छा। इसके पापा को अरेस्ट करवाया। अच्छा। 9C लगवाई। तब 9C लगवाई तो इसने ना मुझे बोला मामा जी काम बड़ा बिगड़ गया। अच्छा। ते पापा ते 9C लग गई है, 3,70,000 रुपया बेल वास्ते दे दो। मैनू नहीं सी पता कि 20,000 च बेल हो जाएगी। अच्छा। पर इसने जब मैं गई हूँ तो वकील मेरे सामने होता था, तो ये वकील के सामने खड़ा हो जाता था। अच्छा। मैं वकील को ऐसे करके देखूँ, ये फिर मेरे सामने खड़ा हो जाए कि इनकी आपस में ना कहीं बातचीत हो, क्योंकि इसने खुद पैसे खाने थे। इसने 3,70,000 मेरे हाथ में से लिया। इसने बोला मैंने जज को दे दिए हैं पैसे, मैंने वकील को दे दिए, मैंने ये करवा दिया, बाइज्जत बरी करवा दिया। ठीक है, उधर ये सारे सिलसिले चलते रहे। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है। मुझे पता चल गया, मेरी ना वकील से हो ही गई बात, नंबर मैंने ले लिया। मैंने वकील साहब से पूछा, मैंने कहा इसने कितने पैसे आपको दिए हैं? उन्होंने बोला कि इसने मुझे दिया है 20,000। उस टाइम तक शादी नहीं हुई थी? तब शादी नहीं हुई थी। वो वकील ने पूछा आपने कितने दिए? मैंने कहा मैंने 3,70,000। वो वकील सर पकड़ के ज़मीन पे बैठ गया ऐसे करके, ये इनका दामाद है। हाँ, कहंदा तुसी फस जाओगे, शादी ना करना अपनी बच्ची दी। अच्छा। ये बहुत फ्रॉडिया इंसान है। मैंने आके मैंने अपनी बच्ची को बोला, मैंने कहा मैंने नहीं शादी करनी, ये मामलात है। बच्ची ने बोला नहीं 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 मामा झूठ बोल रहा है, गलत फहमी होगी, ये हो गया वो हो गया। ठीक है। पहला फ्रॉड इसने ये किया। ठीक है। दूसरा फ्रॉड जब इनका निकाह था ना, मेरे पास वो मैं आपको कार्ड दूंगी, आप अपने लगाना स्क्रीन पे। इसने दूसरा फ्रॉड ये किया
कि मैंने रिंग्स के पैसे दिए थे। मेरे साथ की है भगवानपुरा बाजार, ठीक है, आसफ ज्वेलर, ठीक है। उधर 20,000 साई दे के आए हैं। हाँ, उधर 20,000 साई दे के आए हैं, तो उधर बकाया के पैसे जो रहते थे ना, 1,54,000 रहता था। अच्छा, उसने बोला घर आके, मामा जी वो पैसे मांग रहे हैं सुनियारा। देखो ਧੀਆਂ दो तो पुत्र बनाओ। बिल्कुल। मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿੰਗਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ है, ਕੀ नहीं ਕੀਤਾ। रिंग्स के पैसे नहीं उधर गए। मैं सुनियारे के पास गई हूँ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿੰਗਸ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ 54,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 20,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਪਕੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹ 20,000 ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਸ बनवानियाँ। अच्छा, उधर से भी 20,000 ले गया, रिंग्स भी ना मिली। फिर आके मैंने जिद कर ली घर पे आके। मैंने कहा मैंने निकाह करना ही नहीं है, जो होंदा है ना वो कर लो, मैं नहीं करना निकाह। हाँ, जो भी होंदा है मैं नहीं करना। हफ्ता रह गया, 2 दिन रह गए ने, मैं करना ही नहीं। मैं जिद ते अड़ गई। मेरी अम्मी को कह के गया है, अच्छा ये जादूगर भी इतना है। अच्छा, मेरी अम्मी को ऐसे टांगों को हाथ लगा के गया है, शाम तक हो सके तो तुसी मैनू आप ही बुला लोगे। अच्छा, हाँ, अदरवाइज मैं अपने आप नहीं आन लगा। अच्छा। वही बात हुई, मेरी अम्मी मेरे आगे हाथ जोड़े। कि बुला लो उसको। हाँ, अम्मी कहती तेरी कुड़ी भी रो रही है, रोटी नहीं खा रही, कुछ खा के मर जाएगी, बुला ले सू, फोन कर। मैंने नंबर मिला के दे दिता, तू अपनी धी नूं मरदी हुई वेख लेंगी। फिर मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है सलमान, निकाले दिन फलाने फलाने टाइम तू आ जाई, ठीक है, रीतवेल लाई, ए चीज़ा लाई। मैंने कहा ठीक है, मैं आई आऊँगा। बड़ा खुश फिर दोबारा के आप भाई। बता रहे थे जब आपके घर में ये सर्विसेज देने के लिए आता था, आपके साथ भी ऐसी कोई चीजें करता था जिससे आपको लगता था कि ये हाँ। एक गलत कैरेक्टर का बंदा है? हाँ, मैंने तब भी अपनी बेटी को बताया कि इसने मुझे बैड टच किया। मैंने अपने ना इससे करवाए थे हेयर्स कलर, ठीक है, तो इसने कंघी करते करते ने इसने मेरी पूरी बैक पे हाथ लगाया। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बताया। मैंने कहा हाँ ये भी बाज आ गया, सही नहीं है ऐसे ही बंदा नहीं है, बिल्कुल भी सही बंदा नहीं है, गंदा करैक्टर का बंदा है। ईमान ने 5 साल वहां पर गुजारे हैं, आप लोग आते जाते थे वहां पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये ਇਹ आते ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ अच्छा, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, अच्छा, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। अब क्योंकि जाहिर है मजहब की हाँ जो जी। एक तब्दीली है ईमान की तरफ से आई, ये शुरू से चाहती थी मजहब तब्दील करना। एक बार ये- पहले ये 2025 में कर चुकी है, हाँ अब जी। 2026 में दोबारा हाँ जी। इसने वही सब कुछ किया। ये क्या है, ये अब तक किया तो अब दोबारा क्यों करना पड़ा? ये बचपन से ही चाहती थी। ये एक नात है, मोला मेरा भी घर होवे, हाँ, उते अलमा दी छां होवे। ये छोटी होती बचपन में गाती होती थी और इसकी आवाज़ में ये इतनी खूबसूरत लगती होती थी और पूरा हिजाब करके रहती होती थी। हम कहते होते थे तुम क्या मुसलमानों की तरह तुम ये गाती हो, हमें तो नहीं आती नाते वगैरह, तो तुम क्यों गाती हो, तुम गीत गाया करो। इसने कहना नहीं मामा मुझे अच्छी लगती है ये नात, मैं गाऊंगी। तो ये सबको सुनाती होती थी। तब मेरे अब्बू भी जिंदा थे, मेरे अब्बू भी बड़े शौक से सुनते थे। अच्छा, मेरे अब्बू भी कहते थे ना मना करया कर, अल्लाह दा नाम पढ़ने है, दे। हाँ कुछ नहीं हुंदा, अल्लाह दा नाम है, कोई गल नहीं, बच्ची है वो, कुछ नहीं हुंदा, तू ना मना करया कर। अच्छा, मैं कहना ठीक है। वो बच्ची सी, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ लगन सी, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਟਮਕਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਵਰਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ,
इंसान दी पहले, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ को यूज़ करवाना, ਕੀ मतलब ਸੀ ਇਹਦਾ? ये सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ था जब आपने इस्लाम कबूल किया, आपको दूसरे मर्दों के पास जो भेजता रहा है, या ये पहले होता रहा है? नहीं, ये जब शादी की थी ना, ये पहले ये का है। तब का था। हाँ, और इसके मुताबिक आपका नाम फातिमा रखा गया था। नहीं, ईशा। इस्लामी नाम फातिमा। ये जब आपने तब इस्लाम कबूल किए तो उसके मुताबिक उन्होंने लिखा है कि आपका नाम, फिर आपने जब दोबारा किया तो तब आपने अपना नाम ईमान रख लिया होगा, हाँ है ना? जी। उससे पहले आपका क्या नाम था जब आपका ताल्लुक मसीही बिरादरी से था? ट्रीज़ा। ट्रीज़ा, पहले ट्रीज़ा था, फिर आपने ये कबूल किया इस्लाम, फिर आपका फातिमा रखा गया। आपके शोहर ने इस चीज़ को कबूल नहीं किया और इसको कहा कि साइड पे रख दो, हाँ जी। ये एक बेबुनियाद चीज़ है। उसने कहा था इसको जला दो, मैंने उसे बोला था कि मैंने जला दिया है, उसने मुझे बोला कि इसको जला दो, किसी को पता ना चले। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा मैं जला देती हूँ, क्योंकि तब मैं उसके पास थी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मगर मुझे जहाँ तक था कि ये दोबारा कुछ करेगा मेरे साथ, मुझे था, मुझे और उस टाइम यकीन भी था। आपने किसी को नहीं बताया कि किसी आपने? को नहीं बताया, मेरे पास था। हाँ, मैंने इसके घर में से एक दो बंदों को ज़रूर दिखाया था। अपनी छोटी नंद को दिखाया था जो बड़ी इंटरव्यू दे रही है आजकल, के मेरा अच्छा। भाई बड़ा साफ सुथरा है। हाँ। मैं ना चाहते हुए भी इसके साथ मैंने गुजारा किया, चलो ठीक है, वो तो अपनी सफाई में बोलेगा ही बोलेगा, मगर इन सब को तो चाहिए ना कि बताएं कि यार कैसा है, कि किस तरह वो मारता रहा है, क्या कुछ करता रहा है। क्या कुछ करता रहा। चलो और बातों का नहीं, बाहर वाली बातों का नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। ये नहीं पता था कि जब वो मुझे मारता होता था कैसे मारता होता था, कैसे मारता था, ये भी नहीं पता। एक औरत हो के तो एक औरत दा सास कर ही सकते ने ना। बिल्कुल। चलो ना सोचे कि हमारे भाई की बीवी है, ना सोचे, ये नहीं कह सकते थे कि जाओ हमने अगर तुम्हारे हक में नहीं बोलना तो उसके लिए भी नहीं कुछ बोलना। बिल्कुल ठीक है। अभी ईमान ने, क्योंकि अब जाहिर है आपके लिए तो दूसरा इम्तिहान अब शुरू हुआ है जी। एक तो इसकी शादी थी जो आपके लिए एक दर्द सर बन गई, अब इसने इस्लाम कबूल किया तो पूरा आपकी अपनी बरादरी भी आपकी दुश्मन है। बिल्कुल। ये चीज़ें हम समझते हैं कि जब भी मसीही बरादरी में किसी भी मजहब में जब ऐसा कोई लड़की स्टेप उठाती है हाँ तो जी। मामला ख़राब होते हैं। अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपने इसको फाइनली अपने घर में रखा हुआ है? हाँ जी, मैंने इसको अपने घर रखा है और मुझे मेरी सिस्टर्स की कॉल्स आई हैं। उन्होंने बोला है कि हम तुम्हें तब भी मानेंगे कि तुम हमारी बहन हो, ठीक है, कि जब तुम इसके साथ बिल्कुल ही अपना ख़त्म करोगी रिश्ता, ठीक है ना। हाँ। तो मैं नहीं ख़त्म कर सकती क्योंकि ये सब को जलील कर रहा है मीडिया के ऊपर। मेरा अब्बू एक कारोबारी बंदा था, अच्छा। उनके पास दाता साहब का ठेका था, अच्छा। बीबिया पाक दामन और पाक पतन का, और भी यानी कि सेवन सरकार का, ठीक है। बट स्वीट का, हाइपर का, रेलवे स्टेशन का, और इसका बहनोई मेरे अब्बू के अंडर काम करते रहे हैं अच्छा। एज अ वर्कर, ठीक है। ठीक है ना। इसके यानी कि आधे रिश्तेदार मेरे अब्बू के ना, ये जानीपुरा जो भोगीवाल है ना, सारा मेरे अब्बू के अंडर काम करते होते थे, ठीक है ना। लाला जी लाला जी लाला जी बस होता था, ठीक है ना। मेरे अब्बू बिजनेसमैन थे। अब देखें, मेरी बहन का रिकॉर्ड चेक करें जाके आप, उसके ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया जी वो मंशियात फरोश है। अच्छा। और वो एक घरेलू खतून है और इसका काम बनता है इस तरह के इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने। मेरे ऊपर भी लगा रहा है। आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? जी, ये फलाना अली और फलाना अदील मेरे वो बिज़नेस पार्टनर हैं, ठीक है। अच्छा। मेरी फिरोज़पुर रोड नश्तर मेन रोड के ऊपर मेरे 2 यूनिट लगे हुए हैं। एक लग गया हुआ है यूनिट किस चीज़ का? कपड़े का, अच्छा, ठीक है। एक लगा हुआ है हाँ। और दूसरा लग रहा है। हाँ। जो इसके ये काम करने की वजह से मैं अपने बिजनेस को भी टाइम नहीं दे पा रही, अच्छा। ठीक है। मैं आपको अपनी तस्वीरें दूंगी, अपने यूनिट की भी दूंगी, अपने घर की भी दूंगी। पहले मैंने अपना कारोबार अपने घर में खोला हुआ था। अच्छा। और बैनर लगा हुआ था बाहर, और इस घर मालिक मकान ने बोला था कि अगर आप ये बैनर लगाते हो तो मेरे घर को टैक्स लगता है, आप उतार दें। ठीक है। आप पे इल्ज़ाम क्या है? आप क्या करती हैं? मेरा कपड़े का कारोबार है। अच्छा। नहीं, आपके ये दामाद ने इल्ज़ाम लगाया आप? मेरे दामाद ने इल्ज़ाम लगाया है, हालांकि उसको देखना चाहिए कि मेरी माँ जैसी है। चलो तुम माँ नहीं मानते, माँ जैसी तो हूँ। और इसने इतने घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए, हालांकि इसकी खुद मदर, इसकी अम्मी जो है,
जब हमने अगर रिश्ता, आप कपड़े का कारोबार कर रही हैं, आप वो छुप के तो नहीं कर रही ना? नहीं मैं छुप तो के इसमें क्यों इल्जाम करूंगी? वाली कौन सी? बस वो गंदा कर रहा है ना मीडिया के ऊपर, अच्छा। मीडिया के ऊपर गंदा कर रहा है अच्छा। कि इनके ये कारोबार हैं और ये है, ये सच्चा होना चाह रहा है ना खुद को अच्छा, बचाने के लिए, कि खुद आप को, लोग मंशियात बेचते हैं, हाँ आपकी खुद, बहन भी बेचती है, हाँ, और आपके ऊपर भी ये इल्जाम है। और खुद को साफ करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि ये मैं दूसरे बंदों के साथ, मेरी फ्रेंडशिप है, मेरी अच्छा। दोस्ती है, और मैं पैसे ऐडती हूँ और मैं खाने का, ओ पागल बंदे, मेरा दिल करता है कि तुम्हें काला, पहले तो तुम्हारा काला मुंह है ही है, मजीद काला करके तुम्हें जूतियों का हार पहना के और तुम्हें पूरे पाकिस्तान में सैर करवाऊँ और तुम्हें पता लगे कि एक औरत की इज्जत क्या होती है। पहले गिरेबान में मुंह डाले अपने। इसने हमारे घर में आया था ना, तो इससे मैंने बोला कि अम्मी किधर है आपकी, तो इसने बोला था मेरी माँ की डेथ हो चुकी है, जबकि वो खुद अच्छा। इसके बाप से बच के उसने इस्लाम कबूल करके अच्छा, किसी इसकी गैर, अपनी वालदा ने भी हाँ इस्लाम जी, कबूल किया, तो फिर इसको इसके ऊपर क्या एतराज था? एतराज बस इसी चीज का कि वो चाहता है कि मैं इसको किसी ना किसी तरीके से यानी कि ना इस्लामिक लड़ाई बना के ना हाँ, पूरे हाँ, मुल्क इसको में, मैं मजहब की तो लड़ाई बना हाँ, दूं, ठीक है। तो इसको क्रिश्चियनों के हाथों मरवा दूं बस, ठीक है। किसी तरीके से भी। अच्छा। और एक तरफ से खुद साफ हो ही जा रहा है। अच्छा। हालांकि इसकी अम्मी ने इस्लाम कबूल किया और वो जिंदा है। और इसको मैंने पिछले साल भी पूछा, मैंने कहा पता लग गया था तुम्हारी अम्मी का, हाँ। तो किधर है तुम्हारी अम्मी? तो मुझे कहता मैं डा दिता अपनी अम्मी नू, ਇਹੋ ਜਿਹੀ औरत ਨੂੰ ਕੀ करना है, मैंने फायर मार दिता है, मेरे हत्थे मरी है। कहता मेरे हाथों मरी है, यानी इसने अपनी माँ को मारा हुआ है? नहीं, ये नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गई हैं, मगर मुझे पता है कि वो जिंदा होंगी, लेकिन इसका हिरासा कर रहा था ना कि तुम भी अगर कुछ ऐसा करोगी तो मैं यही तुम्हारे साथ तुम्हें भी करूंगा। मार दूंगा। हाँ, कहता मैंने पूछो लोगों से जाके कि वो किसके हाथों मरी है। अच्छा। हालांकि इसका अब्बू बहुत अच्छा इंसान है, हमारे साथ उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की, कभी घर में गए भी हैं तो उन्होंने इज्जत ही की है। जी के अलावा उसने कभी भी उस बंदे ने नहीं कभी आंख उठा के भी नहीं कभी देखा। आप ईमान की वालदा की हैसियत से इसको कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं इसको यही कहूँगी कि बाज आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है। देखो ना हमने पीछे हटना है और ना तुम्हें फिर हम हटने देंगे। मैं तो इंसाफ मांगूंगी और मैं अपनी बच्ची के लिए भी लड़ूंगी और अपने लिए भी लड़ूंगी और मैं इंसाफ लेकर ही रहूंगी। मैं चाहे मरीम नवाज साहब के आगे उसके पास जाकर उनको मिलके उनके हाथ पांव जोड़कर उनके पैरों को हाथ लगा के अपनी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ मांगना पड़े, मैं मांगूंगी अपनी बच्ची के लिए इंसाफ। जितना ये हमें गंदा कर रहा है, पहले अपने गिरेबान में मुंह डाले। इसकी बहन ने भी इस्लाम कबूल किया हुआ है। अच्छा। और वो क्रिश्चियन बंदे के साथ रह रही है। आयशा नाम की इसकी बहन है और उसके 5 के पता नहीं 4 बच्चे और क्रिश्चियन बंदों में 3 बच्चे हैं उसके। वो झगड़ा हुआ है इनका, ठीक है, आपस में हस्बैंड वाइफ का। वो रहती हैं फैसलाबाद रहती हैं। वो भी अक गई हुई थी, ठीक है, वो गई हैं दारुल-उमान। उधर जब दारुल-उमान बंदा चला जाता है ना औरत, तो उधर से वो तब भी निकलती हैं जब वो इस्लाम कबूल करती हैं, चाहे उनकी मर्ज़ी हो या ना हो, ठीक है। उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया है, फिर दोबारा उनके शोहर के साथ उनका राब्ता हुआ है। फिर उसने बोला कि आ जाओ, मैं कोई भी किसी भी किस्म का बुरा सलूक, मैं किसी को गंदा नहीं करना चाहती, मगर मैं उसे ये बता रही हूँ कि तुम खुद को क्यों नहीं देखते। फिर इसकी जो बहन ना शैला आपी, फिर उन्होंने इसका दोबारा निकाह करवाया आयशा आपी का, और फिर ये गई हैं। अब वो मुस्लिम है? ये नहीं पता अभी वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मगर वो अभी ये मुझे पता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, मगर वो पहले दारुल-उमान गई थी। आप ईमान कोई पैगाम मैं पैगाम अपने यही साबका शोहर, अभी तो मैं कहूँगी अभी हाल की घड़ी तक तो आप उससे जितनी नफरत कर रही हो, उम्मीद है कि आप अब दोबारा उसके लिए अपने दिल को मोम नहीं करोगी? नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। कोई पैगाम, कोई कुछ कहना चाहती कोई हो? पैगाम मरीम नवाज साहिबा के आगे बस एक ही अपील है कि मेरा आखिरी इकलौता सहारा मेरा बेटा ही है, और वो मुझे हर हाल में चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए।